मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 के सामने समाजवादी पार्टी के युवा नेता रोहित सिंह धरने पर बैठे। समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से हादसा हुआ। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जस पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जस पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जस पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जस पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ और मेरी यही मांग है कि जो पीड़ित परिवार यहाँ बैठे हुए हैं, उनके बच्चे जो लापता हैं, उनके बच्चे जो जिला प्रशासन दे नहीं रही है, मेडिकल प्रशासन नहीं दे रही है, उनके बच्चों को देने का काम करें। बस मेरी यही मांग है। अंदर किस व्यवस्था के कारण, किस कमी के कारण क्या हुआ, वो रात की बात है, उस बात पे मैं नहीं जाना चाहता, वो मैं बाद में बात करूंगा मेडिकल प्रशासन से। लेकिन अभी की जो मांग है वो अभी मेरे पीड़ित परिवार जो मेरे पीछे बैठा हुआ है देख रहे हैं, बस उनके बच्चों की मांग है कि हम उनके बच्चे उपस्थित कराएं, उनके बच्चे उनके हाथ में दें, जिससे वो अपने बच्चों का अंतिम संस्कार कर सके। कम से कम आखिरी समय तो अपने बच्चों से मिल सके। वो आपने अभी मांग की है, क्या कमी लगती है आपको, क्या लगता है? कमियां जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर है वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी कमी आई। और इधर जो दमकल वाली गाड़ियां हैं वो उपस्थित नहीं रहती हैं। तो क्यों नहीं रहती? इतना बड़ा मेडिकल प्रशासन है, फायर वाली गाड़ियां होनी चाहिए कि आपको अगर कोई बड़ी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो वो फायर वाली गाड़ियां उपस्थित हो। अंदर आपकी सिलेंडर गैस की पूरी व्यवस्था है खराब है, जिनके द्वारा आग बुझाई जा सकती है। तो क्या कमियां बताऊं मैं? शॉर्ट सर्किट तो एक बहाना है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है। मैं नहीं मानता शॉर्ट सर्किट से हुआ। अगर शॉर्ट सर्किट से होता तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी यहाँ आए थे, वो क्यों नहीं रुके? और उन्हें पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था और उनको बाकायदा उनके बच्चे उन्हें सौंपना चाहिए था और उन्हें खड़ा रहना चाहिए था उनके साथ में। तब मैं मानता कि वो सही है। तो झांसी जिले के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा वार्ड में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई। जिस वार्ड में आग लगी थी वहां 55 नवजात भर्ती थे, यानी कि बच्चे जो पैदा हुए अभी और 45 नवजात को सुरक्षित निकाल लिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि आग बुझाने वाले सिलेंडर एक्सपायर हो चुके थे और ये सिलेंडर से आग काबू पाने में नाकाम साबित हुआ। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग से बचाव के लिए लगे फायर इंस्टिंक्शन गवाही दे रहे कि कोई 2 साल पहले तो कोई 1 साल पहले ही अपनी उम्र खो चुका था, यानी कि एक्सपायर हो चुका था, जिसकी वजह से ये सिलेंडर आग बुझाने में नाकाम साबित हुए। एक सिलेंडर पर 2019 की फिलिंग डेट है, एक्सपायरी डेट 2020 की है, यानी फायर सिलेंडर को एक्सपायर हुए कई साल हो चुके थे। ये सिलेंडर खाली दिखावे के लिए यहां रखे हुए थे। भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई और 45 नवजात को सुरक्षित निकाला गया। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलशेख मोहम्मद हमारे साथ झांसी से जुड़ गए हैं। गुलशेख, क्या कुछ पूरा एक तो मामला है और दूसरा ये कि ये जो आग बुझाने वाले सिलेंडर की कमी बताई जा रही है कि एक्सपायर हो गया था, क्या कुछ पता चल रहा है इस पूरी घटना में? विस्तार से बताइए। जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जांच के दौरान ये जानकारी हासिल हुई है कि वहां पर जो सिलेंडर रखे हुए थे फायर एक्सटिंग्विशर के, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 2019 है और इस समय 2024 चल रहा है। और वहीं जब लोग पीड़ित परिवारों से हमारी बात की गई जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किसी भी तरीके की फायर सेफ्टी अलार्म नहीं लगे थे। अगर लगे होते तो अलार्म बजते और वो समय से अपने बच्चों को वहां से बाहर निकाल लेते। और जब आग ज्यादा बढ़ी और फायर सिलेंडरों का इस्तेमाल करने के लिए उनकी पिन हटाई गई तो कोई भी सिलेंडर काम नहीं किया, जिसके चलते देखते ही देखते आग ने तांडव रूप ले लिया, जिससे इतनी बड़ी क्षति पहुंची है। और आपको जी हाँ गुलशेख, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कितने बच्चे वहां पर मौजूद थे, कितनों को बाहर निकाला गया, कैसे ये घटना घटी, इसकी तरफ इस पूरी घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक? जी, मैं आपको बता दूं, कल देर रात 10:30 बजे शॉर्ट सर्किट के थ्रू
ये आग लगी थी। मैं आपको बता दूं कि जो नीकू वार्ड है वो 2 सेक्टर में बटा हुआ है। जो अंदर वाला सीरियस सेक्शन वार्ड था, जिसमें जो बच्चे सीरियस होते हैं उनको एडमिट किया गया था, वहां पर शॉर्ट सर्किट होता है और वहां पर आग लग जाती है। बताया जा रहा है कि वहां पर टोटल 54 बच्चे मौजूद थे, जिसमें से सभी बच्चों को कड़ी मेहनत के बाद परिवार द्वारा और अस्पताल के स्टाफ द्वारा मेहनत से निकाला गया है, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई है। और इन 10 बच्चों की मौत के बाद भी अभी सिर्फ 7 बच्चों की पहचान हो पाई है उनके माँ बाप के साथ। अभी 3 बच्चों के माँ बाप पता नहीं चला है। इस समय मैं झांसी मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि अंदर डॉक्टरों का जो पैनल है वो पोस्टमार्टम कर रहा है और अभी हाल फिलहाल में 5 बच्चों का पोस्टमार्टम हो चुका है और उनके परिवार को बच्चों की बॉडी सुपुर्द कर दी गई है। जी गुलशेख, ये हादसा हुआ कैसे? मतलब क्या वजह रही? शॉर्ट सर्किट कोई बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुई? मतलब किस वजह से ये घटना हुई और घटना ने इतना विकराल रूप धारण किया? देखिए, मैं बता दूं कि अभी आधिकारिक तौर पर सिर्फ यही बताया है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये घटना घटित हुई है। अभी जांच कमेटी लगी हुई है, पुलिस प्रशासन द्वारा, आला अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच की जा रही है और 12 घंटे के अंदर ही योगी आदित्यनाथ जी को इसकी रिपोर्ट भी सौंपना है। उसके बाद ही कुछ बाहर निकल कर आ पाएगा। अभी हाल फिलहाल जिस भी अधिकारी से आप पूछेंगे तो उनके मुंह पे सिर्फ एक ही शब्द है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है। गुलशेख, जिस तरीके से जो भी चिकित्सालय होता है जहां पर इन बच्चों को रखा जाता है शिशु गृह में, वहां पर आमतौर पर हर प्रकार की सुरक्षा मुहैया होती है और मतलब अगर कोई अनहोनी होती है तो वहां हर प्रकार का इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, जैसे फायर इंस्टिंक्शन हो गया और भी कई चीजें होती हैं जो वहां पर रखी होती है। क्या ये सारी चीजें वहां पर मौजूद थी, नहीं थी? और जो पैरामीटर होते हैं, क्या वो पैरामीटर को फॉलो कर रहा था चिकित्सालय या नहीं कर रहा था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि झांसी मेडिकल कॉलेज के कॉर्नर तरफ में एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें ये शिशु वार्ड संचालित किया जा रहा था। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस वार्ड में एंट्री और एग्जिट का सिर्फ एक गेट है। अगर एंट्री अलग या एग्जिट का गेट अलग होता तो शायद सभी बच्चे बच जाते। दूसरी बात यहाँ पर देखी जा रही है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी सेफ्टी अलार्म नहीं लगे हुए थे कि अगर धुआं निकलता है तो अलार्म बजने लगते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि आग लगी हुई है। ऐसा भी यहाँ पर कुछ भी देखा गया, ना ही कोई पानी की व्यवस्था थी, ना ही सिलेंडरों ने अपने मौके पर काम किया। जब आग ने विकराल रूप लिया तो तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड अपनी 2 गाड़ियों को लेकर पहुंचती है और आग पर काबू करने का प्रयास करती है। जब आग को बुझाया जाता है तो पूरा वार्ड धुएं से भर जाता है। धुएं और लाइट जाने के बाद टोटल अंधेरा और धुआं होता है, जिसमें बच्चों को ढूंढने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल इस तरीके से देखा जी गुलशेख बात अपनी पूरी करिए। कि यहाँ पर जो मेरे परिवारों से बात हुई है, जो उस समय मौके पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि अगर हम समय से अंदर ना घुसते तो शायद आज हमारा बच्चा भी जिंदा नहीं होता। लोगों ने बताया कि हमने अपने बच्चे के साथ साथ जो भी बच्चा में हाथ में आया, हमने उसको तत्काल बाहर निकालने का प्रयास किया। जब आग काफी तेज हो गई, धुआं और अंधेरा छा गया तो पीछे की तरफ की जाली तोड़कर परिवारों ने सभी बच्चों को, मतलब ये नहीं देखा कि किसका बच्चा क्या है, सभी ने एकजुट मेहनत होकर परिवार के लोगों ने बच्चों को बाहर निकालने का काम किया है। और अभी भी ये स्थिति बनी हुई है कि बहुत से माता पिताओं को नहीं मालूम कि उनका बच्चा कहाँ है, जिसको लेकर झांसी मेडिकल द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है कि जिनको अभी तक उनका बच्चा नहीं मिला है तो उस नंबर पर संपर्क कर अपने बच्चे की जानकारी ले सकते हैं। जी ठीक है गुलशेख, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 45 नवजात शिशुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया था और क्योंकि जो आग बुझाने वाले सिलेंडर थे वो एक्सपायर हो चुके हैं।